जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप लोग जो है अपने सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन का डिटेल्ड प्लान देने जा रहा हूं आप लोगों को। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 प्लस लाइक्स का। और साथ में कॉमेंट्स में आपके जो भी डाउट हो वो पूछिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब जो है वो जरूर 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 देने वाला हूं। कॉमेंट्स को बना देंगे कम्युनिटी। तो सीए इंटरमीडिएट ऑडिट एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और आप लोग जो है उसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। डिटेल्ड प्लान यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है। आप लोग अगर इस डिटेल्ड प्लान को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोग जो है पहली रिवीजन तो कर ही पाएंगे और आप ये इंश्योर कर लेंगे कि आप सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में जो है वो पास हो रहे हैं। 11 से 13 दिन के बीच में जो है आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आप पूरा दिन जो है वो ऑडिट पढ़ेंगे। अगर आप लोग जो है पूरा दिन ऑडिट नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जो हैं वो मान लीजिए आधे दिन अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आप इसको फिर डबल कर सकते हैं, यानी कि 22 से 26 दिन आप ऑडिट जो है कंप्लीट कर सकते हैं विद वन मोर सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास आ गई यहाँ पे ये। आइए अब जरा चलते हैं और देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या क्या सिनेरियो है यहाँ पे। नंबर वन, मैं ये मान रहा हूं कि आपकी क्लासेस हो गई हैं एंड बाई चांस अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं, डंडा कहाँ है मेरा, कहाँ है मेरा डंडा भाई, पहले सबसे पहले क्लासेस करो, लुट ले गया हो जाएगा नहीं तो भाई साहब आपके जो है एग्जाम्स के अंदर। इसलिए पहले अपनी क्लासेस जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लो। नहीं करिए तो edu91.org पे जाके बाय करके जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो। राइट, तो क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं, अगर नहीं हुई हैं तो पहले क्लासेस कंप्लीट करो। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपके पास अब भाई 2.5 महीने से भी कम का समय है। रिवीजन अब शुरू कर दीजिए और आपको ये प्लान जो है मैं दे रहा हूं, इसको आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है या, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा जिसको आप लोग जो है अपने प्लान अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई जो है वो करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चीजें आपको बताना चाहता हूं। आपने सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये जो एबीसी एनालिसिस करते हो ना, प्रायोरिटी टॉपिक, ये लास्ट में देख लेना भाई, लास्ट में। अभी के लिए पूरा फोकस होना चाहिए आपका कि आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाए। क्वेश्चन बैंक के बिना रिवीजन अधूरी है, याद रखिएगा। अगर आप लोग सिर्फ बुक लेके ऐसे बैठते हैं और उसे रीड करते हैं तो भाई साहब गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो और बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। इसलिए क्वेश्चन बैंक अभी साथ में ही कवर करते चलिएगा। एक बात आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूं, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, 2 मिनट 28 सेकंड हो गए मुझे बोलते हुए। पहली बात तो ये कि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो भाई बिल्कुल ही खराब हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो बस अब इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, अब पूरा एंड तक देखना। एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। एक बात आप लोगों को मैं बोलने वाला हूं कि भाई अगर आप लोग जो हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप पछताएंगे। और फर्स्ट रिवीजन, ये जो मैं आपको प्लान दे रहा हूं, फर्स्ट रिवीजन आपका एक गोल्डन वीजा है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट को क्लियर करने का। आपने कैसी भी पढ़ाई करी हो, ये फर्स्ट रिवीजन मेक और ब्रेक कर सकती है। तो इसलिए इस पे पूरा पूरा अपने फोकस जो है वो रखना है। नाउ आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स रेफर करेंगे जो आपको दे रखे हैं हमने, राइट, और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस जो है जरूर करेंगे अपनी स्पीड बनाने के लिए। ओके, देन आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट करना है उसकी जितनी भी केस स्टडी एमसीक्यूज हैं, केस स्टडीज हैं प्लस एमसीक्यूज हैं, वो साथ साथ कवर करते चले। इन शॉर्ट, रिवीजन का मतलब सिर्फ और नोट्स को रीड करना नहीं है, आपने क्वेश्चन बैंक साथ करना है, आपने एमसीक्यूज करने हैं, आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और आपने जो है वो केस स्टडीज भी करनी है। अच्छा, मटेरियल क्या उठाएंगे, आईसीए का मटेरियल भगवान है, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं, उसको अपने साथ में जरूर रखें। फैकल्टी के नोट्स भी साथ में रखें, मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है 90 to 95 मार्क्स स्कोर करने के लिए। और 5-10 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, 100 तक पहुंचना चाहते हैं तो आईसीए का स्टडी मटेरियल पूरा घोट के चले जाइएगा अगर हो जाए तो। नाउ मल्टीपल बुक्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल भी मल्टीपल बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि अगर आप लोग क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो लिंक आपको दे दिया, आप लोग यहां पे जाके जो है बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा ये तो बता दूं, चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओके, चलिए नाउ अब आते हैं असली बात पे। 4 मिनट तक मैंने जो है वो बेस बनाया आप लोगों के साथ। अब सवाल है कि भैया कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे, तो मैंने इस रिवीजन को कुछ फेजेस के अंदर जो है बांटा हुआ है। पहला फेज जो है वो है 2 दिन का, और ये 2 दिन आप लोगों को 35 से 40 नंबर प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। हमेशा 1 to 6 11 से शुरुआत कीजिए, चैप्टर नंबर 1 2 6 11। एक बात आपको भी और बताता हूं, 2 मिनट दीजिएगा, बड़ी कमाल की बात है। ये 1 to 6 11 आप लोग कवर करें, 35 से 40 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। जनवरी 2026 में 38 मार्क्स का कंटेंट जो है इन चैप्टर्स में से पूछा गया था। 38 मार्क्स। ओके, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है वो इजी एंड हाईली स्कोरिंग जो है वो चंक है। ये आप 2 दिन में निपटा सकते हैं। अब सर आप बोल तो देते हो 2 दिन, जरा हमें डिटेल में तो बताओ, तो मैंने यही किया है। जरा ध्यान से देखिए, हर चैप्टर का हमने आपको रिवीजन वीडियो का ड्यूरेशन बताया है, उसका लिंक दिया है। अगर उसका क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन अवेलेबल है यूट्यूब पे तो उसका लिंक दिया है, उसका टाइम लिखा है, साथ साथ में सेल्फ स्टडी का टाइम लिखा है और टोटल टाइम लिखा है। यानी अब
आप लोगों को हम ये एक्चुअली में करके भी दिखा रहे हैं कि भैया आपको कितना समय लगना चाहिए। यानी चैप्टर 1 की रिवीजन में आपको 3.5 घंटे लगने चाहिए। इसी प्रकार आप लोग जो है वो चैप्टर 11 देखेंगे, तो चैप्टर 11 और हर चैप्टर के साथ-साथ हमने नोट भी लिखा है कि वो चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये सारी फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। नाउ अब जरा इधर देखिए, यहां पे चैप्टर 11 का भी हमने बताया 5.5 घंटे दिए मैंने, यानी फर्स्ट डे आप चैप्टर 1 और चैप्टर 11 कवर करेंगे और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक अच्छे बच्चे हैं और आप लोग जो है लगभग 9 घंटे की पढ़ाई जो है वो कर पाएंगे पूरे दिन में ऑडिट की। अच्छा, डे 2 पे चैप्टर 2 और चैप्टर 6 आप लोग कवर करेंगे। ऐसी नंबर ऑफ आवर्स हमने लिख दिए हैं और हमारे जो स्पेशल कमेंट्स हैं वो भी हमने लिख दिए हैं, राइट। तो आपका फेज 1 कंप्लीट होगा और आपका 1 2 6 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 35 से 40 नंबर आपकी जेब के अंदर होंगे बच्चों। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो सेकंड फेज की मैं बात करना शुरू कर रहा हूं ना अब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट प्रिपरेशन एंड रिवीजन। यहां पे आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करना है। और मैं एक बात बोल दूं, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 वो चैप्टर हैं जिनसे आपके एग्जाम में 30 मार्क्स तक का जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड, राइट। पूछे गए हैं पहले भी, ओके। अब आपने इसमें दिमाग क्या लगाना है, देखो। अगर आपने इस रिवीजन में इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लिया तो ये चैप्टर आपके होंगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर, अदरवाइज नहीं होते भाई। तो इसलिए आपने इन दोनों चैप्टर्स के लिए 4 दिन लगाने हैं। 3 से 4 दिन लगाइए जो भी लगे, लेकिन 4 दिन से ऊपर मत जाइएगा और इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस दी है। अच्छा जी, चैप्टर 6, तो सॉरी चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इसे मैं एनाकोंडा चैप्टर बुलाता हूं। 12 से 15 बल्कि इससे भी ज्यादा 18 नंबर तक के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चैप्टर 3D छोड़िएगा मत, इसमें से क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। और चैप्टर 3 के लिए मैंने आपके लिए 10:30-11 घंटे का समय जो है निकाला है। 2.5 घंटे की रिवीजन वीडियो है, 1.5 घंटे का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं, 2.5 घंटे एमसीक्यू वगैरह की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं। 10.5 घंटे निकाले हैं हमने। इसको टाइम दिया है 1.5 से 2 दिन का। आप अगर 1.5 दिन में कर पाए वेरी गुड, 2 दिन में कर पाए वेरी गुड। ऐसे ही चैप्टर नंबर 4 है, उसके लिए भी अगर आप देखेंगे हमने आपको 14 घंटे का समय दिया है, 14 घंटे का, राइट। कम समय नहीं दिया है, बहुत अच्छे से सोच समझ के आपके लिए प्लान किया है। ये जो लगभग आपके 24-25 घंटे हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के, ये डिसाइड करने वाले हैं कि बेटा तुम इंटरमीडिएट ऑडिट में पास होने की श्योरिटी के साथ जा रहे हो या बस ऐसे ही लप्पे में जा रहे हो कि हो गए तो हो गए, नहीं तो भाई साहब अगली बार देख लेंगे। तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इन दोनों चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। सारी चीजें आपके लिए मैंने यहाँ पे लगा के दे दी हैं। 1 2 6 11 कोई भी कर लेता है। 3 और 4 जो करेगा वो असली हीरो है, वो पास होने की श्योरिटी बना रहा है, गारंटी ले रहा है वो पास होने की, एब्सोल्यूट एश्योरेंस ले रहा है वो पास होने की। अच्छा जी, देन आपका फेज 3 शुरू होगा, उसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 डाले हैं मैंने, राइट। ये भी आपके 10-10 12-12 नंबर के चैप्टर हैं। अभी तक आप देखें तो 1 2 6 11 3 4 7 8 ये सारे चैप्टर्स मिला के आपका कोर ऑडिट जो है वो बन जाता है और इसको भी आप लोगों ने कवर करना है। चैप्टर 7 के लिए 8 घंटे और चैप्टर नंबर 8 के लिए 15.5 घंटे का स्केड्यूल मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये काफी बड़ा जो है वो चैप्टर यहाँ पे है। रिवीजन वीडियो देखिए 3.5 घंटे की है, क्वेश्चन बैंक 5 घंटे का है, राइटिंग प्रैक्टिस भी इसकी है, 2 घंटे आपके एमसीक्यू के हो गए, 5 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के हो गए, 15.5 घंटे। तो ये आप लोग जो है वो नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर जो है कंप्लीट कर सकते हैं 7 और 8 को। नाउ कम्स हाय नहीं हाय मेरा दिल ले गया, लुट ले गया, आ जाओ मन की मुरादे, लो भाई लो। नेक्स्ट 2 to 3 डेज आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 9 लेंदी है, इसको कैसे कवर करना है वो हमने पहले से गाइड कर रखा है। हाउ टू स्टडी चैप्टर नंबर 9, 14.5 घंटे का बजट बना के दिया है। चैप्टर 10 कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं, ईजिएस्ट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें से जब क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप फुल मार्क्स उसके अंदर स्कोर कर सकते हैं, घबराने का नहीं है। देन आएगा आपका फेज नंबर 5, दैट इज चैप्टर नंबर 5 द फाइनल चैलेंज। फाइनल चैलेंज के लिए हमने आप लोगों को अलग से एक वीडियो दे रखी है, हाउ टू स्टडी चैप्टर 5, आप बस उसको फॉलो करने वाले हैं, दैट्स इट। तो ये आपके 5 फेजेस में लगभग 11 से 13 दिन के अंदर सी इंटरमीडिएट ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, जरा उनको भी बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नंबर 1 कि भाई आप पूरा दिन ऑडिट पे स्पेंड कर रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, देन उसके बाद सेल्फ स्टडी जो है वो डिफरेंट हो सकती है भाई, इंडिविजुअल के नीड्स के हिसाब से, लर्निंग पेस के हिसाब से। हमने एक एवरेज आइडिया आप लोगों को दिया है। एंड प्लीज रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन वीडियो जो है वो आपने कोशिश करनी है कि भाई आपने रिवीजन वीडियो, क्वेश्चन बैंक वीडियोस को देखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो भाई आप लोग उन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होती है, ठीक है जी। एंड देन इसके बाद अब देखिए, अगर आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो भाई स्पीड जो अपनी मेंटेन रखिएगा ताकि आप लोग जो है टाइम सेव कर पाए। एक बात बता दूं, लाइव रिवीजन एग्जाम के टाइम पे बचिएगा, अभी लाइव रिवीजन करना चाहे तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी।
एक खास बात आपको और बोलना चाहता हूँ। देखो भाई, फर्स्ट फर्स्ट रिवीजन ना हमेशा चैलेंजिंग लगेगी। आपको लगेगा कि कुछ याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ये यार कितना कवर करूँ, कितने क्वेश्चंस करूँ, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। प्रेशर मत लो भाई। आप याद रखना कि आपने अगर ये 11 से 13 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया, 14 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर दिया, तो आप हीरो हो, आप लोग पास होने वाले हो, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने कॉन्सेप्ट को एक बार रीड करना है, बोल के देखना है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं, एमसीक्यूज़ देखने हैं, काम हो जाएगा, पक्की बात है। इस बात से बिल्कुल मत घबराइए। इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि एग्जाम में याद नहीं आएगा। याद आएगा। अगर आज आप 1 टू 6 11 पढ़ो और मैं कल आपका टेस्ट ले लूं, तो आप मार्क्स स्कोर करोगे ना उसके अंदर। तो ऐसे ही बच्चों, अगर आप लोग एग्जाम से 1.5 दिन पहले पढ़ के जाएंगे पूरा सिलेबस, तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा जी। देन सेकंड रिवीजन में ऑब्वियसली आपको जो है वो कम समय लगेगा। एक बात आपको और बता दूं कि भाई, आपने ड्यूरिंग दी फर्स्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस, कोई कॉन्सेप्ट जो आपको परेशान कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत आसान लग रहा है, मतलब अपनी स्क्रिबलिंग करते हुए चलिएगा, रेफरेंस बनाते हुए चलिएगा सेकंड रिवीजन के लिए। वो आपको जो है बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। राइट। अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, रिवीजन वीडियोस को अगर आपको यूज करने का मन बना लिया है, तो भाई आप उसे इफेक्टिवली यूज करें। आपने एक बार उस रिवीजन वीडियो का एक कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट को खुद से पढ़ना है, बोल के देखना है, काम हो जाएगा। ठीक है जी। स्टडी मटेरियल वगैरह मैंने सबको बता ही दिया था। अगर आप लोग डाउट सपोर्ट चाहते हैं, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, तो आप लोग सिंपली जो है वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं और आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट सपोर्ट जो है हम लोग दे देंगे, जहां पे आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अब जैसे राजन भाई ने डाउट पूछ रखा है, तो हम लोग अब इनके डाउट सारे सारे जो है वो रिजॉल्व करते जाएंगे, चिंता मत करिए। तो आप भी अपने डाउट्स जो है यहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं। एंड डाउट्स के साथ साथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो mocktestpapers.com पे विजिट कर सकते हैं। ये सारी जगहें हैं जहां पे आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, तो बस एक बार कमेंट में लिख देना ठीक है, मैं देख लूंगा कौन था जो एंड तक आया। ठीक है, बस ये लिखना है अपने कमेंट्स के अंदर। ठीक है जी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।